आज मैं आपको होली अष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। उसके पहले आपको यह बताना चाहती हूँ कि होली अष्टमी हम क्यों मनाते हैं, इस व्रत को क्यों किया जाता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि होली माता जो है वो सारे जीव जंतु के बच्चों की रक्षा करती है। अगर हमसे कभी अनजाने में किसी भी जीव जंतु के बच्चे की हत्या हो जाती है तो इस व्रत को करने से होली माता हमें माफ़ करती है और हमारे संतान की रक्षा करती है। चलिए अब हम आपको होली माता की कथा सुनाते हैं। एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री मिट्टी खोदने के लिए गई। जो इसने जाकर कुदाली मारी तो ही शाही यानी सेह के बच्चे जिसको कहते हैं, जो कि मिट्टी के अंदर रहते हैं, उनको चोट लग गई और वो सारे बच्चे सेह के मर गए। तो उसको बहुत दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए और दुख करती हुई घर आ गई। उधर जब सेह अपनी घुरकाल में गई, अपने मिट्टी के अंदर जो घर बना था बच्चों का उसमें गई, उसने अब अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो वो बहुत दुखी हुई और रोने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इस प्रकार का कष्ट होना चाहिए। इसके बाद सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर सब समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाया जाने पर सेठ सेठानी इतनी दुखी हुए कि उन्होंने तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर, जब तक इसमें कुछ भी शक्ति नहीं रह गई, न ही साहस रह गया, वे चलते रहे। वे पूर्णतः अशक्त हो गए थे। अंत में बेहोश होकर गिर पड़े। उनकी दशा को देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि तुम पुनः घर जाकर मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और होली माता देवी की विधि विधान से पूजा व्रत करोगे तो प्राणियों पर दया रखते हुए तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी को कुछ आशा मिली और वो भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर की ओर चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल होली माता की व्रत कथा कही, इसके अलावा गौ माता की भी सेवा आरंभ कर दी। जीवों पर दया भाव रखते हुए भगवान की कृपा उनको प्राप्त हुई और सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर और पौत्रों सहित संसार में नाना प्रकार की सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। इस कहानी से होली माता की उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार से निरीक्षण करके अच्छे प्रकार से देखकर कोई भी कार्य को आरंभ करना चाहिए, ताकि अनजाने में हमारे हाथ से किसी भी प्राणी की हिंसा न हो जाए या हमारे हाथ से किसी भी प्राणी की हत्या न हो जाए।